सास बहू के रिश्ते पर ही पूरे परिवार की सुख शांति की नींव टिकी होती है। लेकिन आज के दौर में देखें तो बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहां की नींव कभी हिली ही नहीं। आमतौर पर सास बहू के रिश्तों में खटास बनी ही रहती है। टीवी सीरियल्स में भी अक्सर सास बहू को लड़ते झगड़ते दिखाया जाता है। जहां सास को अत्याचारी महिला दिखाया जाता है तो वहीं बहू बेचारी के रूप में नजर आती है। लेकिन अब नजारा बदल चुका है। अब सास बहू एक छत के नीचे दोस्त बनकर भी रह सकती है। हम आपको सास बहू की बेहद प्यारी कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे कई महिलाओं को सीख लेने की जरूरत है। हर बहू एक बेटी भी होती है और एक सास को जब अपनी बहू में एक बेटी मिल जाए तो क्या बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सुनो स्नेहा, तुम मेरी मम्मी को हमेशा अपनी माँ समझकर प्यार करना, उनको कोई कमी मत खलने देना। मैं चाहता हूँ कि तुम और मम्मी सास बहू की तरह नहीं, एक माँ बेटी की तरह रहो। ये कहकर चंदन ने अपनी बीवी को अपनी दिल की सारी बात बोल दी। स्नेहा भी चुपचाप ये बात सुन रही थी, लेकिन इन दोनों के अलावा चंदन की माँ बाहर खड़े होकर अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर ज्यादा खुश थी। चंदन ने जब पहली बार माँ को स्नेहा से मिलवाया तो माँ को स्नेहा एक नजर में पसंद आ गई थी। खूबसूरत, दिमागदार और प्यारी लड़की स्नेहा दिल्ली के पटेल नगर इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वहीं चंदन अपनी माँ के साथ सहादरा में रहता था। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों को धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार तक बात पहुंच गई और अब जाकर दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने के बाद बहू और सास का रिश्ता बहुत मजबूत होने लगता है। स्नेहा और उसकी सास में बहुत अच्छी बनती है। स्नेहा क्योंकि अपने पति की तरह ही ऑफिस का काम करती थी, तो स्नेहा के लिए पूरा घर और ऑफिस संभालना काफी मुश्किल हो जाता था, जिसमें स्नेहा की मदद उसकी सास करती थी। स्नेहा की सास उसको काम करने के लिए भी काफी प्रोत्साहित करती थी। एक बार स्नेहा को अपने ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी, तो इस पर उसकी सास ने उन्हें जोर से बोलने और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। स्नेहा की सास ने उससे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देकर आओगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दिन के लिए कपड़े चुनने में भी स्नेहा की हेल्प की। जिसके बाद अगले दिन ऑफिस में स्नेहा ने अपनी सास की सिखाई हुई सीख अपनाई और अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, जो स्नेहा के ऑफिस में सबको पसंद आई। इसके अलावा एक बार की बात है कि एक बार स्नेहा ने अपनी सास से वैसे ही कह दिया कि उसको डांस क्लास ज्वाइन करनी है। वो तो भूल गई, लेकिन उनकी सास नहीं भूली। वो तब तक इस बात के पीछे पड़ी रही जब तक इसके लिए स्नेहा ने जाकर ज्वाइन नहीं कर लिया। और उसके बाद रोज शाम को स्नेहा के ऑफिस से आने के बाद स्नेहा को डेली डांस क्लास के लिए खुद ले जाती थी। यहाँ तक कि जब स्नेहा के पति चंदन को ऑफिस के काम के सिलसिले से केरल जाना पड़ गया था, तो उस समय भी स्नेहा की सास ने उसका बहुत सपोर्ट किया और एक अच्छे दोस्त की तरह उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रही। जैसी कहानी स्नेहा और उसकी सास की है, वैसी ही आपके घर में भी हो सकती है, अगर आप अपनी सास के साथ बेटी बनकर रहें और आपकी सास आपके साथ माँ बनकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सुविचार आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे सुविचार कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।